आपने खुद ने कहा था जोधपुर में एयरपोर्ट पे घुसने नहीं दिया कि जो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री को देता है ना वही अंदर जा सकता है। ऐसी बात है, क्या बात कर रहे हो? मेरा नाम गोविंद डोटासरा है। अगर सांस भी निकाल लिया साधु साहब को पूछ लेना, ये सही बैठा रहे हैं, वरना मैं चौकड़ी बुला दूंगा बीच में बोलते। मैं लिख के दे रहा हूँ। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को वो नज़ारा देखने को मिला जिसे विपक्ष भी हैरान था और सत्ता पक्ष के पसीने छूट रहे थे। कांग्रेस के गब्बर यानी गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में ऐसी धोबी पछाड़ मारी कि मंत्री दिलावर और संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग के पास कोई जवाब नहीं बचा। डोटासरा ने सरेआम चेतावनी दी, हुकुम हमारे बीच में बोले तो चौकड़ी बुला दूंगा। डोटासरा ने मदन दिलावर के उन 14 मुकदमों की फाइल खोल दी जिनमें वे जमानत पर चल रहे हैं। आखिर डोटासरा ने बीजेपी सरकार के 3000 करोड़ के चूने का क्या सच बताया और क्यों उन्होंने कहा कि दिलावर साहब की परिसीमन में एक नहीं चली? आज के इस फायर ब्रांड वीडियो में हम डिकोड करेंगे डोटासरा के इस पावरफुल भाषण को। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपके कान झड़ने वाले हैं। विधानसभा में जैसे ही अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई, डोटासरा ने सरकार को पंचायत चुनाव से भागने का आरोप लगाकर घेर लिया। जब संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने बीच में हस्तक्षेप किया तो डोटासरा गर्ग के इंटरफेयर से अपना आपा खो बैठे और कहा, मेरा नाम गोविंद सिंह डोटासरा है, अगर सांस भी निकाल लिया तो चौकड़ी बुला दूंगा। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे साधु साहब से पूछ लेना, वो आपको बैठने के लिए सही कह रहे हैं। यानी डोटासरा का साधु किरोड़ी लाल मीणा। इतना ही नहीं, डोटासरा ने जोगेश्वर गर्ग को उनका पुराना बयान याद दिलाया कि जब आपको एयरपोर्ट के अंदर घुसने नहीं दिया था तो आपने खुद ने कहा था कि जो मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए देता है वही अंदर जा सकता है। इसके बाद बारी आई पंचायत राज मंत्री दिलावर की। डोटासरा ने तीखा तंज कसा, मंत्री जी कहते हैं गाय का दूध पियो, लेकिन खुद के खिलाफ 14 मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से 6 में तो आप जमानत पर हो। डोटासरा ने सलाह दी कि भले आदमी, बाकी में भी आप बेल ले लो और प्रदेश को बचाओ। हंसी मजाक के बीच डोटासरा ने परिसीमन पर सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने दावा किया कि मदन दिलावर की अध्यक्षता में जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी उसमें मंत्री जी की एक नहीं चली। सारा परिसीमन राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने अपनी मर्जी से करा दिया। डोटासरा ने कहा कि मंत्री जी खुद अपनी पंचायत का नाम बदलने के लिए सीएमएचओ के चक्कर काटते रहे पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान जब सहारणा साहब बीच में बोले तो डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि सहारण साहब, आप तो मेरे समधी हो, समझा करो। डोटासरा के इस अंदाज ने पूरे सदन को लोटपोट कर दिया। मजाक अपनी जगह था, लेकिन डोटासरा ने आंकड़ों से सरकार को प्रस्त कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव न कराने की वजह से केंद्र से मिलने वाली 3000 करोड़ की राशि 2 साल से नहीं मिली है। मेवात, डांग और मगरा क्षेत्र विकास में फंड का बुरा हाल है। जहां 100 करोड़ खर्च होने थे वहां सिर्फ 12 से 25 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। डोटासरा ने सरकार को चुनौती दी कि अगर मुख्यमंत्री में दम है तो भरतपुर से चुनाव जीतकर बता दें। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई है क्योंकि उसे हार का डर सता रहा था। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने वाकई मदन दिलावर और जोगेश्वर गर्ग की बोलती बंद कर दी? क्या सरकार वाकई पंचायत चुनाव से डरी हुई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राजस्थान की राजनीति और डोटासरा की ऐसी ही दहाड़ वाली खबरों के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।